उन तटीय इलाकों में घर, रसोई और ऐसे ही दूसरे घरेलू कामकाज करने के लिए नौकर नहीं मिला करते थे, क्योंकि मछली पकड़ने के जाल को बुनने, सीने के और रस्सी बंटने के काम में अच्छी मजदूरी मिलती थी। और यूं भी मछुआरे अपने पारंपरिक मछली व्यवसाय के सिवा और किसी प्रकार का काम करना अपमान की बात समझा करते थे। इसीलिए घर की ही किसी ऐसी लड़की को जिसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो, दिन रात घर का सारा कामकाज करते रहना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें रिश्तेदारों के घरेलू कामकाज में हाथ बटाने के लिए उनके घर में भेज दिया जाता था। सुधामणि के साथ यही हुआ। रिश्तेदारों ने उसके माता पिता से बहुत अनुरोध किया कि लड़की को घरेलू कामकाज में मदद करने के लिए उनके घर भेज दिया जाए। आखिर तंग आकर सुधामणि के माता पिता को लाचार होकर उसे उसकी नानी के घर भेजना पड़ा। अगले 4 साल तक सुधामणि को रिश्तेदारों के घरों में नौकरानी की भूमिका निभानी पड़ी। सुधामणि की नानी परई कड़व के दक्षिण में 6 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती थी। उस गांव का नाम था पंडारतुरुत। वहां पहुंचने के लिए या तो पश्चिम जल में नाव यात्रा करके या अरब सागर के किनारे किनारे चलकर जाना पड़ता था। इन दोनों ही दृश्यों का नन्ही सुधामणि के मानस पर मोहनकारी प्रभाव पड़ता था। नाव में सवार वह नीले आकाश की ओर ताकती रहती थी और घनश्याम कृष्ण को स्मरण कर आंसू बहाती रहती थी। नाव के इंजन के घरघराहट के साथ ताल मिलाते हुए ओंकार का उच्चारण करना उसकी आदत बन गई थी। अपने प्रियतम की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते करते वह पानी में नाचती, लहरों, नन्ही नन्ही उर्मियों पर ध्यान करती और वहाँ उसे अपने प्रिय की छवि के दर्शन होने लगते थे। फिर थोड़ी ही देर में वह भक्ति के आवेग में अर्धचेतनावस्था में प्रवेश कर जाती और उसका ओंकार का मंत्र जप बढ़ते बढ़ते उत्कट भक्ति गीत बन जाता। नाव में साथ में बैठे यात्री बालिका के सुमधुर गीत का आनंद उठाते। बालिका के क्रियाकलाप से वे जरा भी चकित नहीं होते थे, क्योंकि उन्होंने उसे सदैव ही इस लोक से परे अन्य लोक की निवासिनी माना था। इन गतिविधियों की वजह से सुधामणि ने कभी भी यात्रा की दूरी या उकताहट महसूस नहीं की थी। लेकिन नौका यात्रा का आनंद कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ से नाव का किराया मांगा तो उसने उसे फटकार दिया, बड़ी आई नाव पर यात्रा करने वाली, आखिर तू क्या है? कोई कॉलेज में पढ़ती लड़की है क्या तू? तुझे तो पैदल ही जाना चाहिए। सुधामणि की बहन कस्तूरी ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की थी, जो उस तटीय क्षेत्र के निवासियों के लिए बड़ी अभूतपूर्व सी बात थी। दमयंती को इस बात का थोड़ा सा गर्व था ही। दैनिक खर्चे के लिए कस्तूरी को तो वह पैसे दिया करती थी। किसी भी माँ बाप के लिए यह गौरव की बात थी कि उनका बच्चा कॉलेज जाए, क्योंकि अधिकांश परिवार इतने गरीब थे कि अपने बच्चों को उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए नहीं भेज सकते थे, और जो माँ बाप भेजने में समर्थ होते तो भी इस बात के लिए दिलचस्पी और सक्रियता की उनमें इतनी कमी होती थी कि बहुत जल्द ही इन विचारों को भुला दिया जाता था। इसीलिए दमयंती थोड़ा सा गर्व प्रदर्शित करती थी। परिवार वाले उसके प्रति लापरवाह रहते थे और उसे समझने जानने का कोई प्रयास नहीं करते थे। लेकिन इस छोटी उम्र में भी हम उसे प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच केवल कृष्ण भक्ति से आपूरित होकर शांत भाव से जीवन यापन करता हुआ पाते हैं। उसे अपनी माँ के निर्मम व्यवहार से कोई शिकायत न थी, उल्टे उसके मन की स्थिति तो कुछ और ही थी। नन्ही बालिका तो इसी बात पर प्रसन्न थी कि अब सागर के किनारे किनारे चलकर अपनी नानी के घर जाने को उसे मिल रहा है। अब एकांत में वह नाच गा सकती हैं। इससे बड़ा सुखद वरदान और क्या होगा। सागर को अपनी माता समझने वाली नन्ही सुधामणि के लिए 6 किलोमीटर की वह पैदल यात्रा एक अवर्णनीय सुखद अनुभूति बन गई। आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं उस दृश्य का कि वह छोटी कन्या तट पर जोर जोर से गाती चली जा रही है और सागर की लहरें उसके साथ ताल मिलाती जा रही है, और फिर बाहरी दुनिया को भूलकर उसके कदम धीमे और धीमे होते चले गए। घना काला सागर और ऊपर आकाश में उमड़ते घुमड़ते नीले काले बादल उसका दिल चुरा ले जाते। सागर की गर्जना ओंकार के समान प्रतीत होती और सचमुच ही सुधामणि पर उसका दिव्य प्रभाव पड़ता। लहरों में कृष्ण को देखकर वह कभी कभी उन्हें आलिंगन में बांध लेने का प्रयास करती। समुद्री हवाएं और कुछ नहीं, श्री कृष्ण का कोमल स्पर्श थी।
आलिंगन थी। कभी कभी वह जोर से बोल उठती, कृष्ण कृष्ण। भक्ति की चरम अवस्था में चलते चलते अंततः उसे बाह्य चेतना का विस्मरण हो जाता और वह रेत पर गिर पड़ती। थोड़ी थोड़ी चेतनावस्था में लौटने पर सुधामणि फूट फूट कर रो पड़ती और प्रार्थना करती, हे कन्हैया, मेरे प्रिय कृष्ण, आओ, दौड़कर आओ। मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? तुमने मुझे इन अनजान तट पर क्यों छोड़ दिया? मैं कहाँ हूँ? हे प्रिय कृष्ण, इससे पहले कि जन्म मरण के चक्र का वह महासागर मुझे निगल जाए, आओ, दौड़कर आओ। हे कृष्ण, इस अनाथ को अपनाओ, वासनाओं के रेतीले तट से ऊपर उठाओ। क्या तुम अपने भक्तों के रक्षक नहीं हो? क्या तुम मेरे हृदय की पीड़ा को नहीं पहचानते? मैंने तुम्हारे प्रति ऐसी क्या भूल की है कि तुम मुझे इतना दुख सहन करने पर मजबूर कर रहे हो? हे सर्वलोक के स्वामी, क्या तुम अपनी इस सामान्य सेविका के प्रति थोड़ी सी करुणा नहीं दिखाओगे? मैं रोज प्रतीक्षा करती हूँ कि तुम्हारी दिव्य मुरली की सुमधुर ध्वनि सुनने को मिलेगी। हे कृष्ण, कृपया आओ। कुछ देर बाद वह थोड़ी सी सामान्य मानसिक स्थिति में भावोल्लास में गाती हुई सागर तट के किनारे किनारे अपनी राह पर आगे चलती चली जाती। अनेक बार लोग सुधामणि को अपनी आसपास की दुनिया को भूलकर रेत में पड़ा हुआ पाते। हे कृष्ण करुणा सागर, जीवन की कठिनाइयाँ निरंतर बढ़ती जा रही है, मन में शांति नहीं है, हाय इतनी ज़्यादा उलझने हैं। सभी बातों को क्षमा कर, मेरे माथे के पसीने को पोंछ दे। हे कन्हैया, अब मेरे पास तुम्हारे चरण कमलों के सिवाय कोई सहारा नहीं है। हे कृष्ण, कंठ सूख रहा है, आंखें देख नहीं पाती, पैर थक रहे हैं। हे कृष्ण, मैं धरती पर गिर रही हूँ। इस प्रकार चरम प्रेम और भक्ति के अमृत का पान करती सुधामणि किसी तरह अपनी नानी माँ के घर पहुँचती तो वहाँ कमर तोड़ काम उसका इंतजार करता रहता। फिर भी बालिका बड़े संतोष से भगवान कृष्ण का नाम जपती रहती और भारी जिम्मेदारी को निभाती रहती। जहाँ तक बालिका का सवाल था, जीवन के किसी भी क्षण को, फिर वह अच्छा हो या बुरा, नकारात्मक हो या सकारात्मक, वह परमेश्वर द्वारा उसकी सेवा और नाम स्मरण के लिए प्रदान किया गया एक अवसर मानती थी।